हे व्हाट्स अप गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसे पक्का सुधार लूँगा। और इस वीडियो में मैंने कुछ अलग ट्राई किया है, जैसे कि मैंने कुछ कुछ कैरेक्टर को आवाज़ दी है अपने पास से। तो अगर ये क्रिंजी टाइप लगता है तो मुझे कमेंट में बता देना, या फिर ख़राब लगता है तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना। मैं ज़रूर अगली वीडियो में नहीं करूँगा, लेकिन ये अच्छा लगता है तो मैं कभी कभी दे दिया करूँगा अलग से कैरेक्टर को वॉइस। तो या बाकी थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए। मेरे 1.4 के हो गए हैं। मैं अभी 2 बज रहा है और अगर मैं सुबह तक उठूँगा तो मुझे लगता है 1.5 के हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिंचन हवा में होता है, यूजिन उसके सामने खड़ा होता है। बाहर खड़े लोग कहते हैं, तुमने देखा यूजिन ने लिंचन की फायर को ख़त्म करने के लिए होली स्पेल का यूज़ किया। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है। लिंचन कहता है कुछ तो गड़बड़ है, जब मैंने इसको मारा था तब ये इतना टैलेंटेड नहीं था, तो अब कैसे ये इतना टैलेंटेड हो गया। फिर लिंचन यूजिन से पूछता है तुम कौन हो। यूजिन को समझ नहीं आता। यूजिन को देखकर ऐसा लग रहा हो कि वो कहना चाह रहा हो कि अरे पगले क्या सवाल पूछ लिया। यूजिन कहता है मैं यूजिन हूँ जिसे तुमने लगभग मार ही दिया था। फिर यूजिन लिंचन को ताना मारता है। ज़ाओकुन कहती है जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं ये काफ़ी अजीब लग रहा है। लिंचन कहता है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे लिया तुम लोगों पर। तुम अभी भी बास्टर्ड हो। अब मुझे वो सभी जेट टैबलेट दो जो तुम्हारे पास है। ये कहते हुए वो बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की आवाज़ से ज़ाओकुन को प्रॉब्लम हो रही होती है। ज़ाओकुन कहती है उस धुन की वजह से हमारी सोल क्रश हो जाएगी। और साथ ही बाहर भी सभी का हाल यही होता है। उनमें से एक कहता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये आवाज़ तो यहाँ तक आ रही है। ये लिंचन की स्पिरिचुअल क्यों आई है। एक बंदा कहता है अपने माइंड पर फोकस करो। वहीं होलिन किंग जैंग कहते हैं ये लिंचन काफ़ी टैलेंटेड है। होलिन इंसान कहते हैं मुझे हैरानी है कि यूजिन इस हमले को बर्दाश्त कर पा रहा है। एल्डर लिंसान ग्रैंड मास्टर से कहते हैं आपको धैर्य रखना चाहिए, यंगस्टर को मौका देना चाहिए। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां किन झाओ का भी हाल वैसा होता है, लेकिन वो ज़ाओकुन को संभाल रही होती है। यूजिन कहता है इसे रोकने के लिए अपनी बेल का इस्तेमाल करो। किंग झाओ कहती है जी यंग मास्टर। ये कहकर वो अपनी बेल का यूज़ करती है और अपनी पावर से ज़ाओकुन और खुद को एक गोले में ढक लेती है। फिर किंग झाओ कहती है यंग मास्टर हम ठीक हैं। यूजिन मन में कहता है अब ठीक है, मैं अपनी इच्छा से अपनी पावर को यूज़ कर सकता हूँ। वहीं लिंचन अपनी बांसुरी से हमला करता है, लेकिन यूजिन उसे डॉज कर लेता है और कहता है जैसा कि एक हीरो को होना चाहिए। और ये कहते हुए वो लिंचन की तरफ बढ़ रहा होता है। यूजिन आगे कहता है तभी ये हमला करते समय ये ध्यान रखता है कि ज़ाओकुन और किंग झाओ को ज़्यादा चोट ना लगे। फिर यूजिन अपनी पावर का यूज़ करता है और कहता है ये मेरी तरह यानी एक विलन की तरह अटैक नहीं करता है। ये कहते हुए यूजिन लिंचन को मारने उसके मुंह के पास आ जाता है। तभी लिंचन कहता है कितने भोले हो तुम मेरे जाल में फंस गए। और अपनी पावर का यूज़ करके यूजिन को जकड़ लेता है और यूजिन को बताता है जब तुमने मेरे पास आने का फैसला किया तभी तुम मेरी जाल में फंस गए। अगर तुम अपने आप को हिलाने की कोशिश करते हो तो तुम उसमें उतना ही जकड़ते चले जाओगे। तभी यूजिन के मुंह पर थोड़ा सा वाटर आ जाता है। लिंचन देखता है और कहता है ये क्या है, और वहाँ पर काफ़ी सारा वाटर आ जाता है जिससे लिंचन एक वाटर बॉल में कैद हो जाता है। ये देखकर लिंचन हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। फिर यूजिन को दिखाया जाता है जिसके आसपास वाटर से बना ड्रैगन होता है, जिसे देखकर बाहर सभी लोग कहते हैं ये कितना पावरफुल है और उसके हाथ में क्या है। वहीं ग्रैंड मास्टर कहते हैं ये है परफेक्टली मिरर ओशन जो मैंने इसे सिखाया है। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां ज़ाओकुन और किंग झाओ यूजिन की तारीफ करते हुए कहते हैं यूजिन वो आवाज़ बंद हो गई। यंग मास्टर आप कमाल हैं। इससे यूजिन काफ़ी ब्लश करने लगता है और कहता है नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं। वहीं लिंचन उस वाटर बॉल में कैद होता है और मन में कहता है मैं एक हाई रैंक प्लेयर हूँ, कौन जानता था कि मैं इस वाटर एलिमेंट के सामने कमज़ोर पड़ जाऊँगा। तभी वहाँ वोंग आ जाता है
और अपने वेल बीस्ट से लिन चेन को मारता है, जिससे लिन चेन के मुंह से खून भी आ जाता है और स्पिरिचुअल रन से एक जोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे लिन चेन के कपड़े फट जाते हैं और वो धड़ाम से नीचे आ गिरता है। ये देखकर वोंग के डिसाइबल कहते हैं, सीनियर ब्रदर, आप महान हैं, आपने तो लिन चेन को भी टेक डाउन कर दिया। फिर वोंग कहता है, लकीली लिटिल गोल्डन रॉक ने अपने पंख से हमें मैसेज भेज दिया कि यूजिन कहाँ है। जब हम यहाँ से जाएंगे तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। डिसाइबल कहता है, यस सर, लेकिन गोल्डन रॉक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यूजिन एक मीट उठाता है और कहता है, वोंग, अपने बर्थडे को ढूंढ रहे हो? यूजिन के हाथ में उसके मीट को देखकर वो सभी लिटिल गोल्डन रॉक को याद करते हुए रोने लगते हैं। फिर वोंग रोते हुए अपनी एक मैजिकल पोटली बाहर निकालता है और कहता है, कमीने, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये कहकर अपने उसी टाइगर को बाहर निकाल लेता है और उसे ऑर्डर देता है, यूजिन पर हमला करो। तभी यूजिन जाओ क्विन से कहता है, अपने सिल्वर स्नेक स्पेल का तभी यूजिन मन में कहता है, अरे मुझे याद कैसे नहीं था कि इसने सिल्वर स्नेक स्पेल को अभी तक सीखा नहीं है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन मैं ट्रेनिंग देने में अच्छा हूँ। फिर वो पीछे से जाके जाओ क्विन के दोनों हाथों को पकड़कर कहता है, जाओ क्विन, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर जाओ क्विन के दोनों हाथों से एक हैंड साइन बनाता है और कहता है, मैं जो कहूँ उसे रिपीट करो। फिर यूजिन एक स्पेल बोलता है और जाओ क्विन भी वैसा ही रिपीट करती है, जिससे वो स्नेक काफ़ी गुस्से में आ जाता है। जाओ क्विन ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर जाओ क्विन कहती है, यूलिंगर गो, उस स्नेक का नाम यूलिंगर है। वो स्नेक जाके सीधा टाइगर के मत्थे पर लगता है और वो फुस होके नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर यूजिन के साथ उन तीनों का रिएक्शन ऐसा होता है। फिर वो टाइगर इन तीनों को घूरता है और फिर उन पर हमला करने के लिए जंप करता है। तभी बहुत सारी स्नेक आ जाते हैं जो उसके हर बॉडी पार्ट पर लिपट जाते हैं, जिसे देखकर वोंग काफ़ी गुस्से में आ जाता है। लेकिन किंग झाओ और जाओ क्विन काफ़ी खुश होती हैं। वहीं यूजिन भी लाइक, मुझे लगा आज मेरी सबके सामने टाई टाई फिश हो जाएगी। दूसरी तरफ वो सारे स्नेक टाइगर की पूरी बॉडी पर लिपट जाते हैं। वहीं वो स्नेक एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सारे स्नेक को अपने पास बुला लेती है और इतनी पावर को यूज़ करने की वजह से वो काफ़ी थक जाती है, जिससे वो वापस स्नेक में बदल जाती है और जाओ क्विन के पास आ जाती है। जाओ क्विन कहती है, धन्यवाद यूलिंगर, तुम्हारी इतनी मेहनत के लिए। यूजिन कहता है, इसने पहली बार इस पावर का यूज़ किया, इसीलिए ये अपनी पूरी पावर का यूज़ नहीं कर पाई, अगली बार ये ठीक हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वोंग काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है, यूजिन, मैं तुम्हें कभी इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। और वो अपनी वही पोटली को बाहर निकालता है, जिससे काफ़ी ऑरा भी निकल रहा होता है। वोंग कहता है, टाइगर तो एक नमूना था और वो जितने भी बीस्ट साथ लाया होता है सबको बाहर निकाल लेता है और कहता है, तुम सभी मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट के लिए एक अच्छा डिनर हो। और यहीं ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।